नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को अब कई और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मरीजों को छोटे छोटे कामों में थकान, तो कुछ मरीजों को सांस लेने में तकलीफ, तो कुछ को दिल की बीमारी लग गई है। ऐसे में डॉक्टरों की माने तो पोस्ट कोविड केयर भी उतना ही जरूरी है जितना कोविड केयर। आपने जितना ख्याल कोविड-19 में अपना रखा, बीमारी से ठीक होने के बाद भी कुछ हफ्तों या महीनों तक उतनी ही सतर्कता से अपना ध्यान रखें। नहीं तो ऐसा ना हो कि छोटी सी लापरवाही आप पर भारी पड़ जाए। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कोविड-19 बीमारी में शरीर के वो कौन से हिस्से या अंग हैं जो प्रभावित होते हैं। अब भी ज्यादातर लोग इसे सर्दी जुकाम वाली बीमारी समझते हैं। आम लोगों को लगता है कि कोविड-19 से सिर्फ फेफड़ों पर ही असर पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि बीमारी नई है, इस वजह से धीरे धीरे ही शरीर के दूसरे अंगों पर इसके असर के बारे में पता चलता है। अब इस बात के सबूत हैं कि इस बीमारी में दिल, दिमाग, मांसपेशियां, धमनियां और नसों, खून, आंखें जैसे शरीर के कई दूसरे अंगों पर भी असर पड़ता है। यही वजह है कि मरीजों को हार्ट अटैक, डिप्रेशन, थकान, बदन दर्द, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लैक फंगस जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार का मानना है कि 90% से ज्यादा कोविड के मरीज घर पर रहकर ही ठीक हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन घर पर रहकर ठीक हुए लोगों के लिए पोस्ट कोविड केयर जरूरी है। इसके बारे में विस्तार से बताते हुए सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर कहते हैं, हल्के लक्षणों वाले मरीजों को भी पूरी तरह ठीक होने में 2 से 8 हफ्तों का समय लग सकता है। यह समय हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। कमजोरी, एक साथ ज्यादा काम करने पर थकान, भूख न लगना, नींद बहुत आना या बिल्कुल न आना, शरीर में दर्द, शरीर का हल्का गर्म रहना, घबराहट, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो माइल्ड मरीजों में आमतौर पर ठीक होने के बाद भी देखने को मिलते हैं। ठीक हुए हल्के लक्षणों वाले मरीजों को डॉक्टरों की सलाह है कि अगर आप खुद ही स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो नेगेटिव रिपोर्ट के लिए जरूरत ना हो तो टेस्ट ना कराएं। 14 दिन बाद आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। भारत सरकार ने भी इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। रिकवरी के दौरान खाने पीने का विशेष ख्याल रखें। प्रोटीन और हरी सब्जियां ज्यादा मात्रा में लें। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बीमारी में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। खाने का मन ना हो तो थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर खाएं और पानी सही मात्रा में पिएं। नियमित योग और प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और एक साथ बहुत सारा काम ना करें। ठीक होने के कुछ दिन बाद तक यानी 15 से 30 दिन के बाद ऑक्सीजन, बुखार, ब्लड प्रेशर, शुगर मॉनिटर जरूर करें। गर्म या गुनगुना पानी ही पिएं। दिन में 2 बार भाप जरूर लें। 8 से 10 घंटे की नींद जरूर लें और आराम करें। 7 दिन बाद डॉक्टर के साथ फॉलोअप चेकअप जरूर करें। कोविड-19 के माइल्ड मरीज ठीक होने के 10 से 15 दिनों के बाद काम पर लौट सकते हैं। डॉक्टरों ने अगर कुछ दवाएं कुछ हफ्तों तक खाने की सलाह दी है तो वैसा ही करें। दवा बंद करने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कोविड-19 के मरीजों को धूम्रपान और शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि गंभीर मरीज जो कोविड-19 से ठीक होकर घर लौटे हैं, उनके सबके लिए एक गाइडलाइन नहीं हो सकती। इसे मरीज के इम्यून रिस्पॉन्स और केस टू केस बेसिस पर देखा जाना चाहिए। शरीर में पानी की मात्रा सही रखने के लिए भरपूर तरल पदार्थ का सेवन करें। अच्छा खाना खाएं। एक साथ बहुत सारा काम नहीं करना जिससे थकान होने लगे। इन बातों का ख्याल तो गंभीर कोविड संक्रमण से ठीक हुए मरीजों को रखना ही होता है। गंभीर लक्षण वाले मरीजों को ठीक होने में 3 महीनों का वक्त लग सकता है। जो ज्यादा दिन अस्पताल में रहकर लौटे हैं उनकी रिकवरी और औरों के मुकाबले थोड़ी धीमी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस दौरान वो केवल बिस्तर पर ही रहे। ऐसे लोगों को ठीक होने के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। ये लोग समय के साथ अपनी दिनचर्या में नई चीजें जोड़ सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे मरीज को साइको सोशल सपोर्ट ज्यादा चाहिए होता है। खासकर बुजुर्गों और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को घर पर आकर ऑक्सीजन चेक करना,
या खुद के लिए ऑक्सीजन लगाना, घर पर सही दवाएं खाना, ये छोटी छोटी दिक्कत होती हैं जो मानसिक तौर पर परेशान करती हैं। ऐसे सूरत में परिवार या आस पड़ोस का सहयोग बहुत मायने रखता है। जरूरत पड़ने पर मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग की भी मदद लेनी चाहिए। कुछ ठीक हुए गंभीर मरीजों को हो सकता है कि घर पर कुछ और दिन तक ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने की सलाह डॉक्टरों ने दी हो। वैसे मरीजों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। उन्हें धीरे धीरे डॉक्टर की सलाह पर ऑक्सीजन की निर्भरता कम करने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। WHO की तरफ से इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी या गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन इसी साल जनवरी में जारी एक नोट में अस्पताल जाकर लौटे कोरोना मरीजों के लिए फॉलो अप चेकअप और लो डोज एंटीकोगुलेंट या ब्लड थिनर के इस्तेमाल की सलाह दी गई थी। किस मरीज को ठीक होने के बाद एंटीकोगुलेंट या ब्लड थिनर की जरूरत है या नहीं, उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों में अस्पताल से लौटने के बाद मांसपेशियों में कमजोरी की शिकायत भी होती है। इससे उबरने के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोटीन खाने की सलाह दी जाती है। कुछ कोविड से रिकवर हुए मरीजों में दवाओं के साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। कुछ मरीजों में फंगल इन्फेक्शन की शिकायत भी सामने आ रही है। इसके लिए जरूरी है कि मरीज ठीक होने के बाद भी अपने शरीर और उसमें होने वाले बदलावों पर बारीकी से नजर रखे। ऐसे मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद दोबारा डॉक्टर से फॉलोअप चेकअप करना होगा। उस दौरान अगर कोई और टेस्ट कराने की सलाह देते हैं तो वो भी जरूर करवाएं। इन सब चीजों के दौरान मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना और 2 गज की दूरी का पालन करना बेहद जरूरी है। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।